इस वीडियो में हम 2008 से लेकर 2015 तक के जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पीसीएस में, उसके बारे में बात करेंगे। तो 2008 में 58 से लेकर 52 तक का कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ था, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। नेक्स्ट है, रक्तदाब मापा जाता है। रक्तदाब स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। रक्तदाब का सामान्य मान 120/80 होता है। 120 जो है सिस्टोलिक को दर्शाता है। सिस्टोलिक जो हृदय के संकुचन को प्रदर्शित करता है, और 80 है, 80 डायस्टोलिक को दर्शाता है, जो हृदय के समान रूप से धड़कने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसी में नेक्स्ट है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य जो होता है, ये खाद्य को विषाक्त बना देता है। एफ्लाटॉक्सिन ये मुख्य रूप से मनुष्य के यकृत को प्रभावित करता है, और ये इसमें एस्परजिलस और पेनिसिलियम जैसा कवक होता है, जो भोजन को विषाक्त बना देता है। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। नेक्स्ट हम 53 इसमें जो 48 से 52 में क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे, बहुत ही कम थे। तो आगे हम 53rd और 55th बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। खनिज क्या होता है? तो खनिज जो होता है, भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस में पाए जाते हैं, वो खनिज होते हैं। ये सभी एक इसमें कह सकते हैं कि जो अयस्क होता है वो खनिज हो सकता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि खनिज स्वतंत्र रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। प्रकृति तत्व क्या होता है? वैसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, वो प्रकृति तत्व कहलाते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण, लेकिन एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, तो वो यौगिक होता है। और मिश्रण जो होता है, वो किसी भी अनुपात में किसी 2 या अधिक तत्वों के मिश्रण से मिले हुए पदार्थ को, या जो तत्व निर्मित होगा, उसे मिश्रण कहते हैं। खाने का नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। हेलोफाइट नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहते हैं। शुष्क मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। जलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। इसी प्रकार जिस पौधे की पत्तियां मोटी होती हैं, या फिर जिनमें जल संग्रह करने की क्षमता होती है, उसे सैक्यूलेंट कहते हैं। संवहनीय पौधे में जड़ से पानी को ऊपर तक ले जाने का काम जो करता है, वो जाइलम टिश्यू करता है। जाइलम टिश्यू जो होता है, इसके साथ साथ जैसे कि जल को जड़ से पत्तों तक पहुंचाने में भी कार्य करता है। यह पौधों को यांत्रिक दृढ़ता भी देता है। ये पौधों की आयु निर्धारित करने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है, पौधे में जो शाखाएं होती हैं, फूल बनाने में सहायक होती हैं। फूल बनाने में जो सहायक होती है, पौधों की शाखाएं होती हैं। अंकुरण प्रक्रिया द्वारा भ्रूण बीज से बाहर आता है, यानी कि जो भ्रूण होता है वो बीज से प्राप्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है।
जीनेटिक्स क्या होता है? ये जीनेटिक्स जो होता है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है और इसमें जीवों की जीन के आनुवंशिकता और विचरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। सहप्रणाली परिवर्तन ये जो होता है ये एक स्वपोषी प्रक्रिया है, यानी कि जो पादप खुद स्वयं से भोजन का निर्माण करते हैं उसे सहप्रणाली का परिवर्तन के रूप में वो अपनी क्रियाओं से, जैसे कि पौधे होते हैं, वृक्ष, ये खुद से भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये सहप्रणाली परिवर्तन का प्रयोग करते हैं अपने भोजन के निर्माण में। मेंडल के आनुवंशिक का नियम किससे संबंधित है? तो लैंगिक जनन से। ये मेंडल के आनुवंशिक का सिद्धांत जो होता है लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के 3 अन्य नियम भी है आनुवंशिकता से संबंधित: प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण 3 प्रकार से होता है। लैंगिक जनन जो मेंडल का लैंगिक जनन प्रक्रिया है उसमें 3 प्रकार से होता है: जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण, और उसको सफलिंग भी बोलते हैं। जीन के मिश्रण द्वारा लैंगिक जनन का जो प्रकार है वो है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति का प्रारंभ किया गया 10 अक्टूबर 2014। तो ये हमारा 55 तक का PYQ जो साइंस के थे वो ख़त्म हो गए। अब हम 56 to 59 के जो क्वेश्चन है साइंस के उसके बारे में बात करेंगे। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? क्वेश्चन ये है कि लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। लौंग जो है पौधे के शुष्क पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। ओंकोजीन जो होता है, ओंकोजीन ये क्या है? ये कैंसर जिसे कर्क रोग भी कहते हैं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है ओंकोजीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है। नेक्स्ट है आर्थर कॉर्नबर्ग ने आइसोलेट DNA पॉलीमर और सिंथेनाइज्ड DNA को अंतःपात्र यानी कि परख नली में सर्वप्रथम बनाया था। तो DNA को परख नली में बनाने का कार्य किसने किया था? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह कितना होता है? तो वृक्क से प्रति मिनट 1200 cc रक्त का प्रवाह होता है। नेक्स्ट 1945 में नागासाकी जो जापान में बम गिराया गया था, परमाणु विस्फोटक किया गया था, उसमें किसका प्रयोग किया गया था? तो उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, प्लूटोनियम का। ये जो नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था उसको कोड वर्ड में फैटमैन कहा जाता है, फैटमैन। और ये कब हुआ था? 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। नेक्स्ट है कोपरनिकस ने 16वीं सदी में सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। इससे पहले जो हमारे वैदिक ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि वराहमिहिर ने भी ये बात को प्रमाणित किया था, किंतु उनके बात को जो कोपरनिकस है इनको ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। इन्होंने सिद्ध करके भी कुछ ऐसा सिद्धांत इन्होंने दिया है जिससे
ये प्रमाणित किया गया है कि कोपरनिकस का जो सिद्धांत है ये सर्वप्रथम इन्होंने दिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है कार्बन यौगिक में कार्बन मुख्य घटक के रूप में होता है। कार्बनिक यौगिक जो होता है उसमें मुख्य घटक क्या होता है, तो कार्बन होता है। कॉस्मिक किरणें कैसी किरणें होती हैं, ये उच्च ऊर्जा वाली कण होती हैं और ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर आयनीय विकिरण से कैंसर रोग उत्पन्न हो सकता है। तो कैंसर रोग अन्य किन, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था एक कि कैंसर जो होता है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैंसर जो होता है ओन्कोजीन करके एक नाम है, उससे भी होता है। कहाँ गया, ये रहा ओन्कोजीन जो है कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसी प्रकार जो हमने अभी पढ़ा कि तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर जो आयनीय विकिरण होते हैं इससे भी कैंसर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। टाइफाइड और कलरा जो है जो प्रदूषित जल होते हैं उनसे होता है। तो क्वेश्चन ये था कि टाइफाइड और कलरा विशिष्ट रूप से किस चीज़ के उदाहरण हैं। तो ये जलजन्य रोग के बारे में प्रदूषित जल से उत्पन्न होने वाले रोग के उदाहरण है। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो रक्त की कुल मात्रा एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है किस रूप में। यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवों में अत्यधिक विविधता किस कारण पाया जाता है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता उत्परिवर्तन के कारण पाया जाता है। कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन जो है कि कीटों की वृद्धि का विज्ञान है, कीट संवर्धन। नेक्स्ट है सर्वप्रथम नौ हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था। तो सर्वप्रथम जो हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था, कृत्रिम हृदय को लगाने की बात कही जा रही है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने प्रतिपादित किया था इसके बारे में। पादप कली क्या होता है। पादप कली एक भ्रूणीय टहनी होती है। सिगरेट में जो सिगरेट होता है उसमें उस लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। सबसे छोटी जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ होता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है ये एक प्रोकैरियोटिक जीव होता है जो जीवाणु तथा विषाणु से भिन्न होता है। प्रोकैरियोटिक में अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इस पे प्रोकैरियोटिक के बारे में एक ब्रीफ में वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।